अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि पेशेंट्स को अक्सर परेशानी होती है कि स्लीप की पोजीशन क्या होगी, यानी सोते वक्त उनको किस तरह लेटना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी में जो स्लीप पोजीशन सबसे बेहतर है वो लेटरल पोजीशन है, यानी कि आप करवट लेके लेटें, राइट साइड पे लेटें, लेफ्ट साइड पे लेटें, किसी भी तरफ करवट ले लें, लेकिन करवट पे लेटें। करवट पे लेटने का यही फायदा होता है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई जो है वो ठीक रहती है, और जो यूट्रस है वो जो नॉर्मली सीधी पोजीशन में मेजर ब्लड वेसल्स को प्रेस कर देती है, वो प्रेस नहीं करती जब लेटरल पोजीशन में होती है। तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई ठीक रहती है, बच्चे की ग्रोथ ठीक रहती है, पानी की मिकदार ठीक रहती है, और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत कम हो जाता है। बाज़ पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमसे करवट पे लेटा नहीं जाता, हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है कि हम करवट पे लेट सकें। ऐसी सूरत में एक हल ये होता है कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो एक पिलो ले लें और अपने राइट या लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी के नीचे रख लें, यानी एक साइड थोड़ी सी ऊंची हो जाए और दूसरी नीची हो जाए। इससे ये होगा कि जो यूट्रस का प्रेशर है ब्लड वेसल्स के ऊपर वो रिलीज हो जाएगा और ब्लड सप्लाई सही चलती रहेगी, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट नहीं होगी। तो इस तरह के मेजर्स करने से आप अपने बच्चे की ग्रोथ को भी ठीक रख सकते हैं और खुद भी कंफर्टेबल रह सकते हैं। और पेशेंट अक्सर ये कहते हैं कि हमें कितना आराम करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें हम पेशेंट को हमेशा एडवाइस करते हैं कि वो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो जारी रखें, और नॉर्मल किचन का काम या चलने फिरना नॉर्मल रखें अपना। लेकिन यह है कि बाज पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस, लिथार्जी और डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा बॉडी एक्स शुरू हो जाती हैं और वो ये कहते हैं कि हमसे तो नॉर्मल चला फिरा भी नहीं जा रहा और हमसे कोई काम नहीं हो रहा, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें बेहोशी हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स वो होते हैं जिनको डिफरेंट किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। स्पेशली अनीमिया जो है हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से चूंकि मसल्स को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो गई होती है, तो ऐसे पेशेंट बहुत लेथार्जिक होते हैं, उन्हें हर वक्त गनुदगी रहती है, नींद आई रहती है और उनसे कोई काम नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि वो अपनी डाइट को बेहतर करें, टॉनिक्स लें और अपना स्लीप पैटर्न बेहतर करें। कोशिश करें कि फ्रीक्वेंटली आराम करें, यानी कि एक एक दो घंटे लेट लें और फिर 4-5 घंटे उठ के चलें फिरें, फिर 1-2 घंटे रेस्ट कर लें। इससे ये फायदा होगा कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को भी जारी रख सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी की हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। यूजुअली पेशेंट्स का ख्याल होता है कि जब हम ये कहते हैं कि कोशिश करें कि बेड रेस्ट करें, तो अमूमी हालात में इस बेड रेस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पेशेंट सिर्फ बेड पे लेट जाए और बिल्कुल भी ना उठे, क्योंकि प्रेगनेंसी में नॉर्मल चलना फिरना भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि खाना पीना और टॉनिक्स लेना, क्योंकि नॉर्मल चलने फिरने से बच्चे को ब्लड की सप्लाई ठीक रहती है, बॉडी में खुद सर्कुलेशन ठीक रहती है, और एक कंडीशन होती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो क्लॉट बन जाने की खतरा होता है प्रेग्नेंट पेशेंट में, वो भी नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि अपनी डे टू डे एक्टिविटी को बरकरार रखें और वजन उठाने, सीढ़ियां चढ़ने से और एक्स्ट्रा सफर करने से परहेज करें। जूता कंफर्टेबल पहने और कब्ज ना होने दें ताकि आपको स्ट्रेन ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच।